नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं जो कि ये रीतिकाल के नामकरण से है। रीतिकाल के नामकरण से आप पीजीटी के पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए। पीजीटी के पीवाईक्यू होते भी हैं इसी चैनल पे, आप पढ़ें तो उसमें आप देखिए तो रीतिकाल के नामकरण से एक पेपर में दो बार पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से एक प्रश्न। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सहायता हो सके। तो रीतिकाल का नामकरण आज हम कक्षाएं करेंगे, शॉर्ट में ही, छोटी ही बनाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती होंगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने चैनल को, ताकि ऐसी छोटी छोटी जो नोटिफिकेशन आपको वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे पहले मैंने पृथ्वीराज रासो बनाया, फिर रासो भी बनाया, प्रथम कवि कौन से हैं, आगे इससे पहले हमने आदिकाल के बहुत सारे आलोचक बनाए हैं कि नामकरण किसने क्या दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी चैनल पे आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट महत्वपूर्ण तथ्य करके हैं, तो वहाँ पे जितने ट्रिक होती हैं, जितनी छोटी छोटी कक्षाएं होती हैं, वहाँ पे आपको ऐड कर दी जाती है, वहाँ से आप देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं। आज हम देखेंगे रीतिकाल का नामकरण किस आलोचक ने क्या नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन, सबसे पहले आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को क्या कहा है? रीतिकाव्य क्या कहा है? रीतिकाव्य। रीतिकाव्य नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक, आगे देखते हैं। ये तो बहुत पूछा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? श्रृंगार काल। तो अगर आपको ट्रिक चाहिए इसमें याद करने के लिए, भूल जाते हैं, जैसे विश्वनाथ मंदिर है काशी का, उसमें श्रृंगार होते हैं भगवान शिव जी के, तो आप ये मान के चलिए विश्वनाथ का श्रृंगार होता है, मतलब विश्वनाथ का श्रृंगार काल कहा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं? श्रृंगार काल। ठीक, आपको ट्रिक भी बताते चल रहे हैं ताकि आप याद कर सकें आसानी से। रमाशंकर शुक्ल रसाल, कभी रामशंकर में भी मिल जाता है, कभी रमाशंकर, तो आप ध्यान दें। रमाशंकर शुक्ल रसाल क्या मानते हैं? कलाकार। ठीक है, तो जो शंकर भगवान होते हैं वो क्या करते हैं? कला दिखाते हैं। देखिए, तांडव करते हैं, कला दिखाते हैं। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल, शंकर रमाशंकर क्या करते हैं? कलाकार दिखाते हैं, कलाएं दिखाते हैं। मतलब कला काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है रीतिकाल को। आगे देखते हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं ये सारे नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मोस्ट हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा है? रीतिकाल कहा है या उत्तर मध्य काल कहा है। शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण किए हैं। किस वजह से किए हैं? प्रवृत्ति के अनुसार किए हैं इन्होंने दोहरे नामकरण, तो इन्होंने रीतिकाल भी कहा है और उत्तर मध्य काल भी कहा है। ये चीज आप ध्यान में रखें। आगे देखते हैं। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या कहा? अलंकृत काल कहा। क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। ठीक है, तो मिश्र बंधु क्या करते हैं? अलंकृत करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे अच्छा, रमाशंकर शुक्ल रसाल और ये राम कुमार वर्मा भी, ठीक है, शंकर भी और राम भी, दोनों नाम कला करते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने रमाशंकर को बता दिया, राम कुमार वर्मा छूट गए थे, तो आप ये ध्यान दें। राम कुमार वर्मा और शंकर दोनों लोग क्या दिखाते हैं? कला दिखाते हैं, मतलब कला काल। आगे देखते हैं। रीत श्रृंगार काल किसने कहा है? रीत श्रृंगार काल किसने कहा है? तो भगीरथ मिश्र ने। किसने कहा है? भगीरथ मिश्र ने। आप ये चीज ध्यान में रखें। आगे देखते हैं। त्रिलोचन ने रीतिकाल को क्या कहा है? अंधकार काल। बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, त्रिलोचन ने रीतिकाल को क्या कहा है? अंधकार काल कहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब रीतिकाल के उदय के कारण क्या है? किस आलोचक ने रीतिकाल को उदय का कारण क्या बताया, कैसे हुआ, तो वो हम देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमने सोचा कि नामकरण के साथ ये भी थोड़ा सा बता दिया जाएगा तो आपके लिए एक जानकारी हो जाएगी। आश्रयदाताओं, शुक्ल क्या मानते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि रीतिकाल का उदय कैसे हुआ, मतलब शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है। ठीक है, आश्रयदाताओं राजाओं की अभिरुचि से रीतिकाल का उदय हुआ है। ठीक, आश्रयदाताओं राजाओं की अभिरुचि से किसका उदय हुआ है? तो रीतिकाल का उदय हुआ, ऐसा कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरित होकर या प्रेरणा लेकर तब रीतिकाल का उदय हुआ। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरित होकर या प्रेरणा लेकर तब रीतिकाल का उदय हुआ, ऐसा कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे आलोचक, आगे डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं? कवियों की हताशा और निराशा से रीतिकाल का
उदय हुआ है। ये भी डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं, कवियों की हताशा और निराशा से रीतिकाल का उदय हुआ है। आगे देखते हैं, नवीन वस्तु और वस्तु की तलाश से, नवीन विषय वस्तु की तलाश से ही रीतिकाल का उदय हुआ, ऐसा कौन कहते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। तो 3-4 लोगों आलोचकों का देख चुके हैं। शुक्ल कहते हैं आश्रयदाताओं के विरुद्ध से, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं लक्षण ग्रंथ लिखे गए उसकी प्रेरणा से हुआ है रीतिकाल का उदय, और डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि कवियों की हताशा और निराशा से इनका रीतिकाल का उदय हुआ, और नामवर सिंह कहते हैं कि नवीन विषय वस्तु की तलाश में रीतिकाल का उदय हुआ है। तो आशा करते हैं जो छोटी सी कक्षा हुई आप लोगों के लाभकर होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो ऐसे छोटी छोटी ट्रिक होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई ट्रिक के साथ फिर। चलिए, धन्यवाद, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आप लोग।